वेलकम टू द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी। मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की सीरीज, जिसमें हम आपको प्रोवाइड कराते हैं क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम बात करें चैप्टर 14 स्टैटिक्स के। ये हमारा 14 चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है। चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है। तो जो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो है वन ऑफ द मेथड्स फॉर डिटरमाइनिंग मोड इज। ऑप्शन है मोड इक्वल्स टू 2 मीडियन माइनस 3 मीन, मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, मोड इक्वल टू 2 मीन माइनस 3 मीडियन और मोड इक्वल टू 3 मीन माइनस 2 मीडियन। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी एक मेथड है जिससे हम मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको पता है, आपने अगर पढ़ा होगा तो जो मोड इक्वल्स टू क्या होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, यानी कि जो हमारा ऑप्शन बी है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। मोड निकालने का ये एक तरीका है कि 3 मीडियन में से 2 मीन माइनस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मोड इज द ऑप्शन है मिडिल मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, लीस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, मैक्सिमम फ्रीक्वेंट वैल्यू और नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि मोड क्या है। मिडिल मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू यानी कि मध्यम की लगातार संख्या है, लगातार मूल्य है, फिर सबसे कम से कम लगातार मूल्य है कि अधिकतम लगातार मूल्य है कि इनमें से कोई नहीं है। तो जो मोड है वो हमारा मैक्सिमम फ्रीक्वेंट वैल्यू होता है, यानी कि जो हमारा ऑप्शन सी है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द अलजेब्रिक सम ऑफ द डेविएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम इट मीन इज ऑलवेज। ऑप्शन है ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, 0 एंड नॉन जीरो नंबर। तो आपने अभी नहीं पढ़ा, लेकिन इसमें आपको बता सकता हूँ कि जो सम ऑफ डेविएशन होता है, सम ऑफ डेविएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी है, अगर हम उसे मीन में से, अगर सम ऑफ डेविएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी में से हम मीन माइनस करते हैं तो जो हमारा अलजेब्रिक सम आता है वो क्या रहता है, हमेशा जीरो के इक्वल रहता है, यानी कि जो हमारा ऑप्शन सी है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ ए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल is useful in determining the। ऑप्शन है मीन, मीडियन, मोड या नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि जो कंस्ट्रक्शन हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल किस लिए बनाते हैं, किसको फाइंड आउट करने के लिए बनाते हैं। मीन फाइंड आउट करने के लिए बनाते हैं, मीडियन फाइंड आउट करने के लिए बनाते हैं, मोड फाइंड आउट करने के लिए बनाते हैं, या फिर इनमें से किसी के लिए नहीं बनाते हैं। तो आपको पता है कि जो हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो टेबल है वो हम मीडियन में बनाते हैं, मीडियन फाइंड आउट करने के लिए बनाते हैं, यानी कि जो हमारा ऑप्शन बी है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटरमाइंड ग्राफिकली। ऑप्शन है मीन, मीडियन, मोड या नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि इनमें से हम किसी ग्राफ पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, मीन को नहीं कर सकते, मीडियन को नहीं कर सकते, मोड को नहीं कर सकते, या फिर इनमें से किसी को नहीं कर सकते। तो आपने पढ़ा है कि जो मीडियन है, मीडियन को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं मोज़ेक के थ्रू, मोड को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं हिस्टोग्राम के थ्रू, लेकिन हम मीन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, यानी कि जो हमारा मीन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ए, मीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द एब्सिस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लेस देन टाइप मोज़ेक एंड मोर देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व ऑफ अ ग्रुप डाटा गिव्स इट्स। ऑप्शन मीन, मीडियन, मोड या नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो लेस देन टाइप और मोर देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो कर्व हम बनाते हैं, फ्रीक्वेंसी कर्व, उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो हमें क्या देता है। वो हमें मीन फाइंड आउट करने की हेल्प करता है, मीडियन फाइंड आउट करने को हेल्प करता है, मोड फाइंड आउट करने में हेल्प करता है, या फिर इनमें से कुछ भी फाइंड आउट करने में हेल्प नहीं करता है। तो आपको पता है। तो सबसे पहले ग्राफ, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस पे क्या रहती है, हमारी लिमिट्स रहती है। वाई एक्सिस पे क्या रहती है, हमारी लिमिट्स रहती है, और एक्स एक्सिस पे हमारी लिमिट रहती है, और वाई एक्सिस पे हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी रहती है। जो मोर देन टाइप ओजाइव रहता है वो इस तरीके से आता है कुछ, और जो लेस देन टाइप ओजाइव रहता है वो इस तरीके से आता है। तो ये जो पॉइंट रहता है, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ होती है, और ये लाइन जिस लिमिट पर जाके गिरती है वो पॉइंट हमारा
मीडियन कहलाता है, यानी कि जो हमारा बी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है लेस देन और मोर देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के कर्व के, वो हमें मीडियन फाइंड आउट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्लास मार्क ऑफ ए क्लास इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग ऑप्शन है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाय 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट और अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट और अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि हम क्लास मार्क ऑफ ए क्लास कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाय 2 से, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस अपॉन 2 से, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से या फिर अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट से। तो आपको पता है कि जो क्लास मार्क का फॉर्मूला वो होता है, क्या होता है कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2, यानी कि जो हमारा ऑप्शन बी है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ऑप्शन है मोड, सेकंड ऑप्शन रेंज, थर्ड ऑप्शन मीडियन एंड फोर्थ ऑप्शन मीन। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि इनमें से सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या नहीं है। मोड नहीं है सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, रेंज नहीं है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीडियन नहीं है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, कि मीन नहीं है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो आपको पता है कि जो मोड हो, मीडियन हो या फिर मीन हो, ये क्या होती है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होती है। लेकिन जो रेंज होती है वो हमारी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी नहीं होती है, क्योंकि इसमें ग्रेटर वैल्यू और स्मॉलर वैल्यू इंपॉर्टेंट रहते हैं। ये ग्रेटर वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू पे डिपेंड रहती है रेंज हमारी, यानी कि जो हमारी रेंज है वो इज नॉट अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी नहीं है। तो जो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, रेंज इज नॉट अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर एन अरेंज डाटा द मीडियन इज द, ऑप्शन है मोस्ट कॉमन ऑब्जर्वेशन, मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन, लीस्ट कॉमन ऑब्जर्वेशन या फिर एवरेज ऑफ टू मोस्ट कॉमन ऑब्जर्वेशंस। तो क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि अरेंज डाटा के लिए द मीडियन इज द, तो किसी अरेंज डाटा के लिए मीडियन क्या है, मोस्ट कॉमन ऑब्जर्वेशन है, मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन है या लीस्ट कॉमन ऑब्जर्वेशन या फिर एवरेज ऑफ टू मोस्ट कॉमन ऑब्जर्वेशन है। अब इस वर्ड पे आप देख लीजिए क्या है, ये मीडियन, यानी कि मिडिल की बात हो रही है, और मीडियन जो होता है वो क्या होता है, मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन होता है। तो किसी भी अरेंज डाटा के लिए जो मीडियन होता है वो मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन होता है, यानी कि जो हमारा ऑप्शन बी है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देयर आर लॉटरी टिकट लेवल नंबर फ्रॉम 1 to 500, आई वांट टू फाइंड द नंबर विच इज मोस्ट कॉमन इन द लॉटरी टिकट, व्हाट क्वांटिटी डू आई नीड टू यूज। ऑप्शन है मीडियन, मोड, मीन या फिर नन ऑफ अबोव। तो क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि लॉटरी टिकट्स हैं जिन पे नंबर 1 to 500 दिए गए हैं, और कोई आदमी जो कि मोस्ट कॉमन लॉटरी टिकट खरीदना चाहता है, तो वो पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन सी क्वांटिटी उसको यूज करना चाहिए, मीडियम यूज करना चाहिए, मोड यूज करना चाहिए, मीन यूज करना चाहिए या फिर इनमें से कोई नहीं यूज करना चाहिए। तो मीडियन से क्या होगा, हमें मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन मिलेगा, तो इसे यूज करने से हमें मोस्ट कॉमन नंबर नहीं मिलेगा, तो ये हमारा ऑप्शन निगलेक्ट हो जाएगा। जो हमारा मोड होता है, मोड हमें मोस्ट कॉमन ऑब्जर्वेशन फाइंड आउट करने में हेल्प करता है, यानी कि हमें जो लॉटरी टिकट चाहिए उसका नंबर में फाइंड करने के लिए हम कौन सी क्वांटिटी यूज करेंगे, हम क्वांटिटी यूज करेंगे मोड, जिससे हमें मोस्ट कॉमन लॉटरी टिकट का नंबर मिल जाएगा, यानी कि हमें ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मोड ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डिटरमाइंड ग्राफिकली फ्रॉम, ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी कर्व, ओजाइव, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन या हिस्टोग्राम। तो क्वेश्चन से पूछ रहा है तो जो मोड है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, हम उसे ग्राफिकली डिटरमाइन कर सकते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम फ्रीक्वेंसी कर्व कहते हैं, ओजाइव कहते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहते हैं, हिस्टोग्राम कहते हैं। तो जो मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है हम किसकी हेल्प से नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं हिस्टोग्राम की हेल्प से, यानी कि जो हमारा ऑप्शन डी है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर मोड एंड ओजाइव द एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स,
ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी, लोअर लिमिट्स ऑफ क्लास इंटरवल, मिडिल वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल, अपर लिमिट्स ऑफ क्लास इंटरवल। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि मोर देन ऑब्जेक्ट के लिए, मोर देन ऑब्जेक्ट मीन्स कि जो ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आता है, इस ऑब्जेक्ट के लिए जो एक्स एक्सिस है, आपको पता है कि एक्स एक्सिस पे क्या रहती है, लिमिट्स रहती है, और यहाँ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी रहती है, हमारा सेंटर होता है। तो मोस्ट कॉमन मोर देन ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या लिमिट्स, कौन सी लिमिट्स लेते हैं, तो मोर देन ऑब्जेक्ट के लिए हम लेते हैं लोअर लिमिट्स, यानी कि जो हमारा एक्स एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करता है, लोअर लिमिट्स ऑफ क्लास इंटरवल, यानी कि जो हमारा ऑप्शन बी है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। थैंक यू सो मच।